हाय गाइस, नमस्कार। मैं आनंद सिंह, आप सभी को द कार एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ड्राइविंग करते वक्त कौन कौन सी कागजात आपको अपने पास रखनी चाहिए, जिससे कि आपको कहीं भी फाइन नहीं देना पड़ेगा, कहीं भी आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, कहीं भी आपको 2-4 घंटा पुलिस के चक्कर में वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है जिसमें कि आपकी कौन सी गाड़ी है जिसमें कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं। जैसे अगर आप 2 व्हीलर ड्राइविंग कर रहे हैं तो 2 व्हीलर ड्राइविंग करते वक्त आपको सबसे पहला कागजात जो कि होता है आरसी। आरसी का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आप जब कभी भी बाइक खरीदते हैं तो आपको शोरूम वाला अपना सारे कागजात के साथ आपको आरटीओ से रजिस्ट्रेशन करा करके देता है, उसको बोलते हैं आरसी, जो कि एक छोटे साइज का ड्राइविंग लाइसेंस जैसा ही होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है। उसमें आपकी गाड़ी का पूरी डिटेल होती है, कितनी सीसी की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी कलर की गाड़ी है, क्या ओनर का नाम है, क्या ओनर के पिता का नाम है, कहाँ ओनर का एड्रेस है, ये सारे डिटेल्स आपके होते हैं, जो कि होता है आरसी कार्ड। तो ये आपके साथ हमेशा होना चाहिए जब कभी भी ड्राइविंग करते हैं। तो दूसरी पेपर होती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जिसको कि हिंदी में आप बीमा कहते हैं। जैसे आपकी खुद की आपका जीवन बीमा होता है, उसी तरह गाड़ियों की भी बीमा होती है जिसको अपन इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस की कागजात आपके पास हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो आपको कभी भी पुलिस वाले जुर्माना कर सकते हैं, कभी भी आपकी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं, फिर आपको कोर्ट से आपको छुड़वानी पड़ेगी गाड़ी। और इंश्योरेंस नहीं होने पर कई बार आपकी गाड़ियां भी नहीं छूटेगी, बहुत ही मशक्कत के साथ आपको बहुत ज्यादा फाइन देने के बाद ही गाड़ी छूटेगी। और अगर ये इंश्योरेंस का पेपर ना होने पर आपकी गाड़ी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसमें किसी का हाथ पैर टूट जाता है या किसी की जान चली जाती है, तो नामुमकिन है आपकी गाड़ी फिर छूटेगी कभी भी। और जो भी आपके गाड़ी से जिस किसी का भी नुकसान होगा, जिसका भी हाथ पैर टूटेगा या फिर जिस किसी का भी मौत होगी आपकी गाड़ी से टक्कर लगने के बाद, तो फिर आपको उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा, पूरा हर्जाना आपको देना पड़ेगा। आप जहां से भी दीजिए, आप घर बेच कर दीजिए, जमीन बेच कर दीजिए। तो इसीलिए आपको इंश्योरेंस का पेपर होना बहुत जरूरी है। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी कभी भी नहीं चलानी चाहिए। तो ये हो गई दूसरी पेपर। अब चलते हैं तीसरी पेपर की ओर, जो कि आता है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ना होने से पुलिस वाले कभी भी आपकी चालान काट सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग जानते हैं या नहीं जानते हैं इसका कोई प्रमाण, कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि आप शायद ड्राइविंग नहीं जानते होंगे, नौसिखिया हैं और आप रोड में लेकर के अपनी गाड़ी को चले आए हैं, जिससे कि भी आप किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी के ऊपर भी आपकी गाड़ी चढ़ जाएगी। ये क्लियर नहीं है कि आप ड्राइविंग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इसका कभी भी पुलिस वाले चालान कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप ड्राइविंग जानते हैं पूरी तरह, तो आपको आरटीओ में परीक्षा देकर, एग्जाम देकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद ही आपको गाड़ी चलानी चाहिए। तो ये हो गई तीसरी पेपर जो कि आपके पास हमेशा होना चाहिए। पहला आरसी, दूसरा इंश्योरेंस और तीसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। साथ में चौथा पेपर आता है जो कि है पोल्यूशन सर्टिफिकेट। आपकी गाड़ी कितनी प्रदूषण कर रही है शहर में, इसकी भी एक सर्टिफिकेट होती है जो कि 6 मंथ तक वैलिड होती है। ये आपको हमेशा रखना रहता है, हर 6 मंथ में आपको इसकी जांच करानी होती है। प्रदूषण केंद्र आपके शहर में कई जगहों पे होते हैं, जहां पे आपको गाड़ी को ले जा करके आपकी गाड़ी की साइलेंसर में एक ऐसा मशीन लगाया जाता है जिससे कि जांच हो पाती है कि आपकी गाड़ी सही मेंटेन है या नहीं है, या आपकी गाड़ी प्रदूषण कर रही है। अगर आपकी गाड़ी सही मेंटेन नहीं रहेगी तो आपको सही सर्विस कराने के लिए कहा जाएगा, फिर आपकी गाड़ी का इंजन की सही ट्यूनिंग होने के बाद ही आपका प्रदूषण सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो ये हो गई चौथा पेपर जो कि आपके पास हमेशा होना चाहिए। और कई सारे और पेपर्स होते हैं, लेकिन सब अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग पेपर्स होते हैं। जैसे 2 व्हीलर्स के लिए इतना ही पेपर काफी होता है। साथ में आप इसके साथ अपना आधार कार्ड रख सकते हैं, वोटर कार्ड, जो भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे कि आप इसका ओनर हैं गाड़ी का, और साथ में आपका जिस भी आरसी में एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस आपका
आधार कार्ड में भी है, मतलब आपका एड्रेस भी कई बार पुलिस वाले चेक कर लेते हैं। जैसे आप बाहर की गाड़ी चला रहे हैं कहीं अदर स्टेट का, और अदर स्टेट में चला रहे हैं, तो आप हैं ओनर या नहीं है, उसके लिए प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड भी कई बार चेक कर सकते हैं। और रही बात दूसरी गाड़ी का, जैसे मैं बता रहा था 2 व्हीलर का पहले बताया, फिर मैं 4 व्हीलर का अगर बताऊं तो 4 व्हीलर में भी सेम ही होता है, आरसी होता है, इंश्योरेंस होता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, 4 चीज उसमें भी होती है। लेकिन इस गाड़ी में थोड़ी सी कई बार चेंज हो जाती है। जैसे आपकी कॉमर्शियल गाड़ी है, जैसे आप पर्सनल घूमने के लिए नहीं, आप अगर टैक्सी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये गाड़ी में आपकी टैक्सी कैटेगरी में आपको कन्वर्ट कराना होता है ये गाड़ी, जिसमें कि टैक्सी में कराने के बाद आपके पास वही आरसी कार्ड पे आपका टैक्सी गाड़ी लिखा हुआ होगा, और साथ में आपकी गाड़ी का पीला नंबर प्लेट होना जरूरी है। और इसके बाद आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हर एक साल में आपको बनवाना होता है, जो कि ये चौथा डॉक्यूमेंट के बाद 5वां डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट, जिससे कि गाड़ी का फिटनेस का पता चल सके कि आपकी गाड़ी रोड में चलने योग्य है या नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी सही कंडीशन में नहीं है तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गई 5वां पेपर गाड़ी का, जो कि आपको हमेशा आपके साथ रखना चाहिए। और जैसे इससे और भी बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक, डंपर, बस इत्यादि आप गाड़ी चलाते हैं, तो इसके लिए भी कुछ कुछ अलग अलग पेपर्स होते हैं। जैसे आप इसके अलावा आपके पास अगर जैसे बड़ी गाड़ी है, मालवाहक गाड़ी है, तो उसमें आपका कौन सी माल लोड है, कहां से कहां आप लेकर के जा रहे हैं, उसकी आपके पास जो भी गाड़ी में माल लोड है उसकी आपको पेपर दिखानी होगी पुलिस वाले की। ये हो गई आपकी 6वां पेपर। 7वां पेपर, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियों की परमिट बनवाते हैं लोग। बड़ी गाड़ियों का क्या होता है कि एक जिले से दूसरे जिले में अपनी गाड़ी चलवाने लग जाते हैं, दूसरे जिले से तीसरे जिले, ऐसे कई बार अलग अलग स्टेट में भी चलवाने लग जाते हैं। जैसे आपकी गाड़ी हरियाणा की है या पंजाब या दिल्ली की है, आप बिहार में ले आए, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में ले आए, तो आपको उसकी परमिट लेनी होती है कि हाँ मैं इस स्टेट में चलाना चाहता हूं, तो उसकी आपको परमिट लेनी होती है। ये हो गई आपकी परमिट की भी पेपर आपको ऐड करना होगा अगर आप बड़ी गाड़ी चलवाते हैं तो। साथ ही बड़ी गाड़ियों का कई बार क्वार्टरली टैक्स पड़ता है, जो कि लाइफ टाइम पेड नहीं होता है, तो उसके लिए भी आपको टैक्स का पेपर हमेशा आपको अपने साथ रखना होगा, जिससे कि पुलिस वाले को पता चलेगा कि आप सही टाइम पे अपना टैक्स पे करते हैं। तो ये हो गई 7वां पेपर, जो कि आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं भी कभी भी परेशानी नहीं होगी। कभी भी आपको पुलिस वाले रोक करके घंटे 2 घंटे तक आपको इंतजार नहीं करवाएंगे। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये सारे पेपर्स आपके बहुत ही जरूरी पेपर्स हैं, जो कि आपको ड्राइविंग करते वक्त हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।